हमारे बीच आगे हो आगे आओ ठीक है ठीक है वो संस्था की साइड हर क्षेत्र में, चाहे वो बुनियादी ढांचा का सवाल है, रेलवे का निर्माण हो, उद्योग का हो, बिजली का क्षेत्र हो, उत्पादन का हो, सभी क्षेत्रों में उनकी प्रगति देखने लायक। मुझे मौका मिला गांव में भी जाने का और उनकी कृषि को भी देखने का। वो भले ही जिस प्रकार से वो अपने कृषि का इंतजाम कर रहे हैं, उनका उसमें कई ऐसी बातें हैं जो शायद अपने देश में हमारे लिए कर पाना संभव नहीं है, लेकिन जहाँ पर काम देखने के लायक। अब एक इलाके में मीलों तक आप चले जाएं और जिस ढंग से उन्होंने नई तकनीक का सहारा लेकर सब्जी की खेती की है और पूरे इलाके में मीलों तक वो ग्रीन हाउस आपको दिखेंगे। और शैंडोंग प्रांत में है वो इलाका और वहाँ मैं गया था, तो यही कहा जा सकता है कि सिर्फ अपने लिए नहीं, उस इलाके के लिए नहीं, उस प्रांत के लिए ही नहीं और चीन के लिए सिर्फ नहीं, बल्कि वे दूसरे देशों के लिए भी सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं। जापान और साउथ कोरिया मैंने देखा किस प्रकार से उत्पादन कर रहे हैं, तो 22 सब्जियों का उत्पादन कर रहे थे। और मैंने कहा कि शायद हम उसका अनुकरण न कर पाएँ, इसलिए कि उन्होंने जो उसका इंतजाम किया है और जिस प्रकार से उसका ढांचा बनाया है, वो एक कंपनी बनाकर है। हमारे यहाँ तो किसान अपने ज़मीन के मालिक हैं, उनको टाइटल मिला हुआ है, इसलिए हमारे यहाँ शायद ये स्थिति संभव नहीं हो। लगातार एक तरफ से अब एक एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित कंपनी बना दी और ये सारा काम कर रहे हैं। तो मैंने जो कहा कि शायद हम उनके मॉडल को अपना न पाएँ, हम लोगों के लिए वो संभव न हो, लेकिन प्रगति देख लें। आखिरकार उन्होंने जो एक लक्ष्य बनाया। और दूसरी बात हमने जो देखी वहाँ, जो महसूस की, विभिन्न स्तर पर अनेक नेताओं से हमारी मुलाकात हुई और एक दिन तो घंटों बातचीत होती रही। उसका नाम उन्होंने दिया था राउंड टेबल, शैंगडोंग प्रांत में ही। तो उसमें उनकी दिलचस्पी थी कि शैंगडोंग प्रांत, अब वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि चीन के किसी प्रांत से भारत के किसी प्रांत का एक रिश्ता बने आपसी। तो इस नाते एक काफ़ी देर तक चर्चा होती रही और चाहे वो शहर को चलाने वाले नेता हों या प्रांत को चलाने वाले हों या राष्ट्रीय स्तर पर वो संचालन कार्य, सरकार के कार्य संचालन में हो, सब लोगों से बातचीत हुई। एक बात जो साफ तौर पर मुझे दिखाई दी है और वो ये कि वो अगर कोई निर्णय लेते हैं तो उसको प्राप्त करते हैं। अगर कोई निर्णय ले लिया, आबादी के बारे में जैसे उन्होंने निर्णय ले लिया कि इसे, मुझे तो जो उन लोगों ने बताया कि 1 करोड़, माफ़ करेंगे, 1 अरब 36 करोड़ तक उनको लाना था और उपलब्धि हो गई 1 अरब 34 करोड़ की। मतलब एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अब भले ही भारत में उनके तरीकों को या उनके मॉडल को हम अपना न सकें, लेकिन उनका जो एक गुण है, जो एक खासियत है कि हम निर्णय लें, उसको क्रियान्वित करें। अब जो सड़कें बन रही है इतनी सुंदर, अब हो सकता है कि हमारे पास उतना धन न हो, हम उतनी सड़क न बना पाएँ, 8 लेन की सड़क, लेकिन जो निर्माण की गुणवत्ता है
वो तो देखने लायक है। अगर हाईवे है तो उसके दोनों तरफ हरी पट्टी का निर्माण कर दिया है। शहर है तो 1 इंच को नहीं छोड़ा है, या तो वो सड़क का हिस्सा है या उसके ऊपर घास और फूल पत्ती और पेड़ लग गए। धूल की गुंजाइश को खत्म किया। बहुत सारा कुछ किया जा सकता है, हम यहाँ भी कर सकते हैं। कितना कर पाएंगे अपने देश में, अपने प्रदेश में, ये तो आगे की बात है। लेकिन आज तो मैं इतना ही कहूँगा कि उनकी प्रगति से मैं प्रभावित हुआ, और जिस तरह से एक संकल्प के साथ वो अपना काम करते हैं वो देखने लायक है। और उसी प्रकार से संकल्प लेकर आगे बढ़ने की बात है। और फिर चीन में, अब बिहार को तो बहुत कुछ, हम एक पावर प्लांट में भी गए थे। अब लोगों में से दिलचस्पी हो सकती है कि यहाँ वो पावर प्लांट ऊर्जा के क्षेत्र में आएँ, तो ये तो आगे की बात होगी। हम पावर प्लांट भी देखने गए और बेहतरीन इंतजाम। हमने पूछा प्लांट लोड फैक्टर कितना है आपका, तो 100%। जरूरत पड़ने पर वो 100% से भी ज़्यादा अपनी क्षमता का उत्पादन जनरेशन कर सकते हैं। तो इंतजाम अच्छा देखा हमने उनका, काम अच्छा देखा। और जो एक बौद्ध धर्म में विश्वास करने वालों की संख्या वहाँ बहुत ज़्यादा है। और दरअसल लोग कहते हैं कि बुद्धिज़्म जो है वो एक जीवन का तरीका है, वे ऑफ लाइफ, जीवन दर्शन। तो काफ़ी दिलचस्पी वहाँ पैदा हुई है। तो बहुत बात बोध गया की और नालंदा विश्वविद्यालय जो बनने जा रहा उस पर भी चर्चा हुई, और मुझको वहाँ संभावना दिखती है कि इसमें काफ़ी कुछ गुंजाइश है और लोगों की दिलचस्पी थी। तो आपस में एक्सचेंज का भी, अब जो मैं देख कर आया हूँ तो हमारे साथ शिष्टमंडल के लोग थे, ये देखे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखना चाहिए। तो मेरे मन में एक विचार आता है कि हम यहाँ अपने यहाँ से किसानों के एक समूह को और अपने जो विधायक हैं उनके एक समूह को हम चीन भेजना चाहेंगे कि वो ज़रूर जाकर स्वयं भी देखें क्या क्या हो रहा है, और बिल्कुल एक केंद्रित की जिनकी जो दिलचस्पी है उस हिसाब से उसको देखना, क्योंकि बहुत विशाल देश है। हम लोग भी 7 दिन थे, तो शंघाई गए, शैंगडोंग प्रांत में 3 जगहों पर गए और फिर बीजिंग रहे। तो 7 दिन में, और सुबह से लेकर जिसको कहिए कि देर शाम तक, 9-10 बजे शाम तक लगातार 8 बजे सुबह से लेकर व्यस्त रहने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत कुछ देख पाए। बहुत कुछ देखने लायक है। तो कल उनका जो ग्रेट हॉल ऑफ पीपुल है वो भी देखे, और कल हम जो स्वर्गीय चेयरमैन माओ त्से-तुंग का म्यूजियम है वो भी हमें देखने का मौका मिला। इनके तिनानमेन स्क्वायर वो भी हमने निहारा, और चाइना वाल भी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी हम देखे। लेकिन मुझको कुल मिलाकर के जो चीन की प्रगति हो रही है, चीन का जो विकास हो रहा है, उसके पीछे जो एक संकल्प है वो सीखने लायक है, वो और जो प्रगति है वो देखने लायक है। हम जिस किसी भी चीज़ को देखें ये ठीक है, हमें अपने लोकतंत्र पर नाज है और हम अपने लोकतांत्रिक तरीके से ही आगे बढ़ रहे हैं। भारत भी तरक्की कर रहा है, और मुझको ऐसा लगता है कि हमारा जो रास्ता है वो टिकाऊ रास्ता है, और आगे हम बहुत बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत कुछ देखने और सीखने लायक बात है। तो कुल मिलाकर काफ़ी बातचीत हुई है, और आगे यूँ तो इस साल को भारत और चीन ने मिलकर के ईयर ऑफ एक्सचेंज घोषित किया है, जिसमें काफ़ी आदान प्रदान होंगे। लेकिन इसके आगे जाकर के भी हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ से भी लोग जाकर वहाँ विभिन्न स्थलों का दौरा करें और वहाँ से सीखें। हम भी चाहते हैं कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भले ही कंपनी बनाना हमारे लिए उचित भी नहीं है और संभव भी नहीं है, लेकिन हम लोगों को प्रमोट करना चाहेंगे। चाहे आदान देना हो, चाहे वो आपस में बैठ करके हम किसानों से चर्चा करेंगे, वो आपस में कोऑपरेटिव भी बना सकते हैं, अपने उत्पादों को
को बाज़ार तक पहुंचाने के लिए और कई प्रकार के काम में, जैसे हमारा दूध का कोऑपरेटिव अगर सफल है तो वेजिटेबल का कोऑपरेटिव क्यों नहीं सफल हो सकता। इन चीज़ों पर हम काम करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि लोगों को दिखाएं। लोग जब देखेंगे तो स्वयं उनको लगेगा और आमदनी कितनी बढ़ती है और कितनी अच्छी गुणवत्ता की सामग्री तैयार होती है। मैं क्या बताऊं आपको, प्याज का जो साइज हमने देखा वो साइज हमने नहीं देखा, और ऐसा नहीं है कि वो उसमें झांस भी था, काट करके खाया तो झांस भी था। तो भाई क्वालिटी भी है। मैं तो प्रभावित हूँ उनके कई काम से। हो सकता है उनका एक अपना तरीका है, हम उस तरीके को अपनाना हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई कोई एक मॉडल अपनाना ज़रूरी नहीं है। हमारे अपने परिवेश है, हमारी अपनी परिस्थितियाँ हैं, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि वो प्रगति कर रहे हैं और पूरे संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये तो सीखने लायक चीज़ ज़रूर है। तो कुल मिलाकर के बहुत ही कुछ देखने का, जानने का, समझने का, और यात्रा बहुत सार्थक रही, बातचीत बहुत अच्छी रही। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि जिस तरह की दिलचस्पी दिखाई है लोगों ने बिजली के क्षेत्र में या पर्यटन के क्षेत्र में या और भी सोलर एनर्जी के भी क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम आगे बढ़ पाएंगे और बेहतर ढंग से आगे बढ़ पाएंगे। कल एक जो सम्मेलन था बुद्धिज्म पर, और एशिया को किस तरह से बुद्धिज्म जोड़ता है, इस विषय पर एक सेमिनार अंतर्राष्ट्रीय आयोजित था। कई देशों के विद्वान आए हुए थे, कई देशों के राजनयिक आए हुए थे। पेकिंग विश्वविद्यालय के कितने एकेडमिक्स उसमें मौजूद थे, अन्य जगहों के लोग थे। बहुत अच्छी चर्चा थी और मुझको ऐसा लगता है कि वहाँ लोगों की दिलचस्पी बुद्धिज्म में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और जो चीन का जो 4 प्रमुख जो क्लासिकल नॉवेल्स माने जाते हैं, उसमें एक जर्नी टू द वेस्ट है। वो पूरी कहानी हुएनसांग की है, चीन से भारत की यात्रा की, तो उसी पर आधारित है। और वहाँ के लोगों ने मुझको बताया, और दरअसल मुझे वहाँ उपहार के तौर पर जो चीनी नेतृत्व के द्वारा जर्नी टू द वेस्ट ही दिया गया है, और उस पर उन लोगों ने जो वहाँ सीरियल्स बनाए थे उसकी भी कॉपी दी है। तो ये इन बातों का संकेत है कि एक नए किस्म का रिश्ता उभरने, नए रिश्ते के उभरने की संभावना है। और इस नाते मैं अपनी यात्रा को बहुत ही उपयोगी मानता हूँ। और देखें, हम इसको आगे भी जाएंगे। कुछ चर्चा अनेक विषयों पर होती रही है विभिन्न स्तर पर, बहुत अच्छा।